नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 259 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अभी आपको एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए, सबसे पहले आपका 534 दिया गया है। 534 के आगे देखिए तो आपका 543 दिया हुआ है। 543 के आगे आपका 559 दिया गया है। 559 के आगे आपका 584 दिया गया है। 584 के आगे आपका 620 दिया हुआ है और 620 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। यहाँ पर आपका 534 से 543 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग 534 प्लस 9 करते हैं तो ये आपका 543 बनता है। आगे देखिएगा 543 से आपका 559 लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है प्लस 16 बनता है। 543 प्लस 16 आपका 559 होता है। आगे देखिएगा 559 से आपका 584 दिया गया है। यहाँ पर आपका प्लस 25 बनता है। 559 प्लस 25 जो है ये आपका 584 होता है। आगे देखिएगा 584 से आपका 620 दिया गया है। यहाँ पर जो है प्लस 36 हो जाएगा। 584 प्लस 36 जो है वो आपका 620 होता है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। प्लस 9 है, प्लस 16 है, प्लस 25 है, प्लस 36 है। ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 9 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर बनता है। 16 ये आपका 4 का स्क्वायर है। 25 आपका 5 का स्क्वायर है। 36 आपका 6 का स्क्वायर है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो अगला जो है वो आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर जो है वो आपका 49 होता है। यानी कि अगला अंतर जो है प्लस 49 का हो जाएगा। जब हम लोग 620 प्लस करेंगे 49 तो आपका कितना हो जाएगा, 620 प्लस 49 जो है वो आपका 669 होता है। 669 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 669 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 669 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 49 का संबंध 343 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा
49 से आपका 343 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 49 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 343 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 64 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 49 से 343 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 49 जो है ये आपका 7 का स्क्वायर होता है और 343 जो है ये आपका 7 का क्यूब होता है। उसी प्रकार से आगे देखिए तो आपका 64 है, 64 जो है ये आपका 8 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिएगा 7 का स्क्वायर है तो अगला आपका 7 के पावर 3 है। यहाँ पर 8 का स्क्वायर है तो अगला जो है वो आपका 8 के पावर 3 हो जाएगा। 8 के पावर 3 आपका 512 होता है। 512 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 512 भरा जाएगा। क्लियर है। सभी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 2, 4 और 6 से बीच वाला संख्या 26 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 5, 3 और 7 से 26 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 5 और 8 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। ये तीनों संख्या से हम लोग 26 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 4 गुना 6 करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा। 4 गुना 6 जो है ये आपका 24 होता है। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या, नीचे वाला संख्या आपका 2 है। 24 प्लस 2 जो है ये आपका 26 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 26 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 7 करेंगे तो ये जो है ये आपका 21 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या, नीचे वाला संख्या आपका 5 है। 21 प्लस 5 जो है ये आपका 26 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 26 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों ऊपर वाले संख्या को आपस में गुना करेंगे। 5 गुना 8 जो है ये आपका 40 होता है। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या, नीचे वाला संख्या आपका 4 है। 40 प्लस 4 जो है ये आपका 44 बनता है। 44 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 44 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में टोटल कितना त्रिभुज ट्रायंगल बनता है।
जब भी आपको त्रिभुज ट्रायंगल काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का आकृति दिया हुआ है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज काउंटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका एक चतुर्भुज दिया गया है और जब भी चतुर्भुज के अंदर आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, सबसे पहले चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं। तो इस वाले चतुर्भुज के अंदर आपका टोटल कितना छोटा छोटा खंड बनता है, एक खंड आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा आपका ए हो जाएगा। इस वाले चतुर्भुज के अंदर जो है वो आपके 4 छोटे छोटे खंड बनते हैं। अब हम लोग 4 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 4 गुना 2 जो है ये आपका 8 बनता है, यानी कि इस वाले चतुर्भुज के अंदर जो है वो आपके 8 त्रिभुज बनते हैं। आगे देखिएगा तो 9वां त्रिभुज आपका ए वाला हो जाएगा, 10वां जो है वो आपका ए वाला हो जाएगा, 11वां आपका ए हो जाएगा और 12वां जो है ये आपका ए हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 12 त्रिभुज बनते हैं। 12 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। अविवाहित अध्यापक और पिता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा अविवाहित अध्यापक और पिता में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ अध्यापक जो है वो आपके अविवाहित हो सकते हैं और कुछ अध्यापक आपके पिता भी हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग अध्यापक के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ अध्यापक जो है वो आपके अविवाहित हो सकते हैं और कुछ अध्यापक जो है वो आपके विवाहित भी हो सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। उसी प्रकार से पिता है तो कुछ पिता जो है वो आपके अध्यापक हो सकते हैं और कुछ पिता आपके अध्यापक नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि इसको भी हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी फल पत्तियां है। सभी फल क्या है, पत्तियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, सभी फल पत्तियां है। यानी कि पत्तियां के अंदर जो है वो आपके फल हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका पत्तियां के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पत्तियां भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो आरेख है ये आपका पत्तियां के लिए है और पत्तियां के अंदर जो है वो आपका फल हो जाएगा। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका फल के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर फल भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो आरेख है ये आपका फल के लिए है। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कथन 2 कुछ फल अंगूर है। कुछ फल क्या है, अंगूर है। यानी कि अंगूर के लिए जो आपका आरेख बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है
ये आपका अंगूर के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर अंगूर भी लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ पत्तियां अंगूर है। ध्यान से देखिएगा तो पत्तियां के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और अंगूर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। पत्तियां के अंदर ही आपका अंगूर दिया गया है, यानी कि कुछ पत्तियां आपका अंगूर हो सकता है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी अंगूर फल है। ध्यान से देखिएगा तो अंगूर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और फल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ अंगूर आपका फल हो सकता है लेकिन सभी अंगूर आपका फल नहीं बनता है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 को सही किया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में डी को 4 और रेड को 7 लिखा जाता है तो हियर को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा डी से आपका 4 किस प्रकार से लिखा हुआ है, रेड से आपका 7 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा हेयर से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, डी से 4 लाना है। अगर हम लोग डी को ABCD के क्रमानुसार देखते हैं तो डी जो है ABCD के क्रम में चौथे नंबर पर होता है, तो यहाँ पर डी से 4 आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा तो आगे आपका रेड है, रेड जो है ये आपका READ से मिलकर बनता है। रेड के भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो R जो है ये आपका 18वें नंबर पर होता है, ई आपका 5वें नंबर पर होता है, ए आपका पहले पर और डी आपका चौथे पर। अगर सभी संख्या को अब आपस में जोड़कर देखेंगे तो 18 + 5 आपका 23 होता है, 23 + 1 आपका 24 और 24 + 4 जो है ये आपका 28 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 7 दिया गया है। 28 से हम लोग 7 किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर हम लोग 28 में 4 से भाग कर देते हैं तो ये आपका 7 बनता है। वही सेम हम लोग हेयर के साथ करेंगे। हेयर जो है ये आपका HEAR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो H जो है ये आपका 8वें नंबर पर होता है, E आपका 5वें नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और R जो है ये आपका 18वें पर। पहले सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 8 + 5 आपका 13 होता है, 13 + 1 जो है वो आपका 14 होता है और 14 + 18 जो है वो आपका 32 होता है। यहाँ पर देखिएगा सभी संख्या को आपस में जोड़ने के बाद 4 से भाग भी किए थे तो यहाँ पर भी 4 से भाग करेंगे। 32/4 जो है ये आपका 8 बनता है। 8 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। हेयर का जो कोड बनता है वो आपका 8 बनता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। जब भी आपको दर्पण छवि निकालने के लिए बोले दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा,
सबसे पहले जो आपका ये गोला दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा और ये जो लाइन आपका यहाँ पर है ये भी आपका उलटने के बाद यहाँ पर ही रहेगा और ये जो आकृति आपका इस प्रकार का है ये भी आपके उलटने के बाद जो है इसी प्रकार से रहेगा और ये जो आकृति आपका यहाँ पर इस प्रकार से है ये आपका उलटने के बाद अब इस साइड इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो आकृति आपका यहाँ पर है ये आपका उलटने के बाद यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से तैरना का संबंध नदी के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है चढ़ना का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा तैरना से नदी आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, तैरना से नदी आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा चढ़ना से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो नदी में जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैरना पड़ता है, उसी प्रकार से पर्वत पर आगे बढ़ने के लिए जो है वो आपको चढ़ना पड़ता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है वो आपका पर्वत भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से तैरना का संबंध नदी के साथ है उसी प्रकार से चढ़ना का संबंध जो है वो पर्वत के साथ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो 100 से आपका 10 लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में 325 से 9 लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में 625 से 25 लिखा हुआ है और ऑप्शन डी में आपका 125 से 5 लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 100 में जो है वो 10 से पूरा पूरा भाग लगता है, 625 में जो है वो 25 से पूरा पूरा भाग लगता है और 125 में जो है वो 5 से आपका पूरा पूरा भाग लगता है, जबकि 325 में आपका 9 से भाग नहीं लगता है। यानी कि ये ऑप्शन जो है सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 11 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।